हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऑर्गेनाइज़र, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे। आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। उससे पहले मैं चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, ये है वो ऑर्गेनाइज़र, हमारे क्लचर्स और साड़ी पिन्स वगैरह को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। देखिए, इस तरह से हम इसमें बहुत सारे चारों तरफ इसमें क्लचर लगा सकते हैं और ये क्लचर अब हमें सारे क्लचर एक साथ दिखाई देंगे। इसी तरह से हम इस पे साड़ी पिन लगा सकते हैं, बहुत सारे साड़ी पिन इस पे आ जाएंगे और हम बहुत आसानी से उन्हें ये आपस में टकराएंगे नहीं, तो इनके नग वगैरह ख़राब नहीं होंगे और बहुत आसानी से हमें मिल जाएंगे। और हम इन्हें इस तरह से एक के ऊपर एक करके भी रख सकते हैं और इससे ये इनके नग और मोती वगैरह भी ख़राब नहीं होंगे। तो ये वाला ऑर्गेनाइज़र और बेहद काम का है, बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही आसान है बनाने में। मैंने यहाँ पर ये देखिए 2 मल्टी कलर के ऑर्गेनाइज़र बनाए हैं और एक सिंगल कलर से भी बनाया है। देखिए, ये मैंने एक ही कलर की वूल को यूज़ करके ये ऑर्गेनाइज़र बनाया है और इसमें इस तरह से आप टांगना चाहें तो इसे टांग सकते हैं, या आप ड्रॉअर में रखना चाहें तो ये ईज़िली ड्रॉअर में भी आ जाएंगे इस तरह से सीधे। तो आप अपने ड्रॉअर के साइज़ का इसको बना सकते हैं और इसमें इस तरह से क्लचर वगैरह आसानी से लगा सकते हैं। तो ये आपस में टकराते नहीं हैं, ख़राब नहीं होते हैं और दूसरी बात, ये बहुत इजीली हमें मिल जाते हैं। तो चलिए फिर हम आज इसी ऑर्गेनाइज़र को बनाएंगे और अपनी चीज़ों को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज और अच्छी तरह से रखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कलर्स की वूल ली है, एक ये, और इसका एक धागा मैं अंदर से निकालूंगी, गोले के अंदर से इस तरह से कुछ, और एक धागा हो जाएगा इसके बाहर से, और एक और कलर मैं इसमें ऐड कर लूँगी। तो इस तरह से ये तीनों कलर मैं लूँगी और फिर इनको बनाना शुरू करूँगी। और इसमें एक मैंने ये डार्क कलर है, तो इसमें यहाँ पे मैंने एक प्लेन लाइट कलर को लिया है और इस तरह इनका कॉम्बो बनाया है। आप चाहें तो घर पे जो भी कलर की वूल रखी हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं और बनकर वो अच्छा ही लगेगा। और हम फिर इस तरह से ये 3 हमने वूल ले ली है एक साथ और अब हमने इसको एक चंकी यार्न बना लिया है और अब इससे हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये स्लिप नॉट बनाया। अब चूँकि ये ऊन मोटी हो गई है और हम इससे अब जो बनाएंगे तो ये स्टिफ रहेगा, कड़क रहेगा और उससे फिर हमारी सारी चीज़ें इसी तरह ऑर्गेनाइज रहेंगी। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 18 चेन। आप अपने ड्रॉअर के साइज़ का भी इसे बना सकते हैं, उतनी लंबाई रखकर, उसी चौड़ाई और उसकी लंबाई के हिसाब से। यहाँ मैंने ये लिए हैं 18 चेन और इसमें 3 चेन और मैं ऐड करूँगी जो हमारा फर्स्ट डबल्स होगा या फर्स्ट डबल क्रोशे होगा। तो ये 3 चेन हो गई हमारी फर्स्ट डबल और अब हम यहाँ पर और जो थर्ड चेन है वहाँ पर हम क्रोशिया डालकर फर्स्ट डबल बनाएंगे। ये सेकंड डबल हो गया, मतलब 2 डबल्स बना लिए अब हमने। अब हम ये तीसरा डबल, यानी कि हर एक चेन में अब हम डबल्स को बनाएंगे। यहाँ जो मैंने क्रोशिया यूज़ करा है वो मैंने अपना वही 9 नंबर का क्रोशिया यूज़ करा है, उससे भी ये बहुत आसानी से बुना जा रहा है। देखिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है मुझे और इसीलिए मैंने फिर यही नंबर लिया है। अगर ये नहीं बुना जाता तो शायद मुझे और छोटा नंबर लेना पड़ता है, यानी और मोटा का क्रोशिया लेना पड़ता है, लेकिन ये यहाँ पर आसानी से बुना जा रहा है। अब इससे यहाँ पर हम हर एक चेन में एक डबल्स बनाएंगे। अभी तो देखिए ये थोड़ा सा शुरुआत है तो ये मुड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसमें आगे बनाएंगे ना फिर नहीं ये मुड़ेगा। ये आपने देखा है, मैंने अभी आपको दिखाया था, फिर ये नहीं मुड़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसमें। तो हमारे पास जो भी लेफ़्ट ओवर यार्न है, जो भी बची हुई ऊन है, हम उसका इस तरह से यूज़ कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। अगर हम इन्हें बॉक्स में रखते हैं तो ये आपस में टकराते रहते हैं, इनके नग भी निकल जाते हैं और हमें ढूंढने में भी परेशानी होती है, मिलते नहीं हैं टाइम पर।
लेकिन अगर हम इस तरह से अपने ड्रॉर में भी रखेंगे तो ये बहुत सारे हमारी एक के ऊपर एक रख कर ये दो तीन ऑर्गेनाइज़र में ही ये आराम से आ जाएंगे सारे के सारे। तो ये इस तरह से हम इसमें डबल क्रोशे बनाएंगे और हर एक चेन में डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ तक कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये पहला रो हमारा कंप्लीट हो गया है और देखिए ये बनकर बहुत सुंदर लग रहा है, जबकि हमारी यान आपने देखा मैंने किस तरह से डबल करके ली है। तो ये अब हमने 1 चेन बनाकर इसको टर्न कर लिया और अब पहले ही चेन में हम एक और डबल्स बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में यानी कि अब हमें इसी तरह से टर्न करके भी हर एक चेन में हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक और डबल्स बनाना है। इस तरह से ही हमें ये बनाना है। बस हमें यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमारी तीनों वूल बराबर चले, कोई छूट ना जाए हमारे रास्ते में, यानी बुनते हुए वो कोई छूट ना जाए। तो हमें बस इस चीज़ का ध्यान यहाँ पर रखना होगा। देखिए इस तरह से हम ये दे रहे हैं। मेरी यान में भी एक गांठ आ गई है, इसको मैं बाद में दबाऊंगी और हम इस तरह से इसे बुनते चले जाएंगे आगे तक हम बुनेंगे। यानी हमें जितनी लंबाई लेनी है, देखिए मैंने कुछ इस तरह से इसे बुन लिया है और मुझे जितनी लंबाई रखनी थी मैंने उतनी लंबाई ले ली है। अब ये मेरा ऑलमोस्ट तैयार है। यहाँ पर एंड करने के टाइम पे आप क्या करेंगे, एक चेन बनाएंगे, उसको देखिए इस तरह से खींच देंगे और फिर हम जो एक्स्ट्रा धागा है उसको काट कर और बाकी के धागे को यहीं पर हम दबा देंगे। किस तरह से दबाएंगे, देखिए ये जो ऊपर हमारी चेन आ रही है ना, इसमें हम इसे धागे को दबा देंगे और फिर देखिए यहाँ पर इस तरह से ये आ जाएगा। इस तरह से हम इसे यहाँ दबा देंगे। देखिए मैंने इसे दबा दिया है। अब इस पे जो हम अगर आप इसे टांगना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से शुरू कर सकते हैं। इस तरह स्लिप नॉट बनाएंगे और हम इसका टांगने के लिए, हैंगिंग के लिए, इसके लिए हम इस तरह से कुछ चेन बना लेंगे। तो यहाँ पर अब इस तरह से हम थोड़ी सी चेन बना लेंगे। आप जितना लंबा रखना चाहें आप उतना कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरह से ये चेन बना सकते हैं। यहाँ मैंने करीब यहाँ पर बनाई हैं 40 चेन्स बनाई हैं मैंने काउंट करके। इस तरह से मैंने 40 चेन बनाई है। ये 40 चेन बनाने के बाद मैंने इसको टाइट करके एक चेन और बनाकर, एक्स्ट्रा एक चेन और बनाकर 41 चेन बनाकर, और जो लास्ट वाली चेन थी 41 चेन, उसको मैंने टाइट करके और तब इसे धागे को काटा है। तो इस तरह से हमें बस ये ध्यान रखना है कि हर टाइम कि हमारे तीनों यान हमारे एक साथ चलें, बराबर चलें। देखिए मैंने अब ये 41 चेन को टाइट करा है इस तरह से और ये हमारी चेन तैयार हो गई है। अब ये 41 चेन को अब हम कैसे फिक्स करेंगे, देखिए इस तरह से हमने इसको मोड़ लिया और अब आधे से कम हिस्सा हमें यहाँ पर रखना है। देखिए आधे से कम हिस्सा हमें इस साइड रखना है और यहाँ पर अब हम अपना क्रोशिया डालेंगे। आधे से कम हिस्सा हमने रखा है इस साइड और इसमें हम इसको पिरोएंगे। देखिए कितना आसान है इसे पिरोना। इस तरह से देखिए ये हमने पिरो लिया इसको। क्योंकि हमने ये शुरू में ऊपर की चेन में ही डाला है, इस वजह से ये धागा इसमें आ गया। ये धागा हटाने से ही ये देखिए ये खिंच गया और ये इस तरह से पिरोया गया। अब हम यहाँ पर दोनों जो हमारे एंड्स हैं उनको साथ में पकड़कर और टाइट से हम इसमें गांठ लगा देंगे। देखिए ये, और एक और गांठ हम लगाएंगे इसमें टाइट करके। ये देखिए इस तरह से ये हमने टाइट करके इसमें
गांठ लगा दी। ये हो गया टाइट। अब हम इस एंड को, जो ये धागे हैं, इन्हें यहीं पर इसमें हम दबा देंगे। थोड़ा सा इसको दबाएंगे और जो थोड़ा हिस्सा हमारा बचेगा उसको हम एक्स्ट्रा को हम काट कर अलग कर देंगे। ये देखिए, एक बार हम इसको अच्छे से दबा लेंगे और फिर हम एक्स्ट्रा धागों को काट कर अलग कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड के भी धागों को दबा लेंगे और एक्स्ट्रा धागों को हम काट कर अलग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज़र तैयार। इसका यूज़ मैंने आपको पहले ही बताया है। बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही आसान है, मिनटों में आपकी तैयार हो जाएगी। और जो भी आपके पास वूल रखी है वो सब अब आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, सब आपकी यूज़ हो जाएगी। तो ये देखिए, ये हमारा तैयार है। मैं एक बार आपको मेजरमेंट भी बता दूं, ये करीब 5 इंचेस है और ये 5 इंचेस है। और इसकी लंबाई भी मैं आपको बता देती हूँ मेजर करके। इसकी लंबाई है, देखिए, इसकी लंबाई है 15 इंचेस। तो ये 5 इंचेस इसकी चौड़ाई है और लंबाई है इसकी 15 इंचेस। तो ये हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। इसको आप यूज़ फिर से देख लीजिए। देखिए, इस तरह से हम क्लचर को, यहाँ मैंने दूर दूर लगाए हैं क्लचर, लेकिन आप पास पास इन्हें लगा सकते हैं। छोटे क्लचर नीचे लगा लीजिए, चाहे आप ऊपर लगा लीजिए, किसी भी तरह जैसा आपको मन करे आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से आप इसमें साड़ी पिन भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। पास पास लगा लीजिए आप साड़ी पिन, चाहे आप दूर दूर लगा लीजिए, और ये बहुत इजीली आपको मिल भी जाएंगे और साथ में इसके नग वगैरह भी ख़राब नहीं होंगे। आप इन्हें इस तरह से एक के ऊपर एक रख कर इन्हें आसानी से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं और ये नग वगैरह भी आपके बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो आपको कैसा लगा ये मेरा ऑर्गेनाइज़र, आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और ये किसी भी तरह के कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अलग अलग तरह के कलर यूज़ करे और साथ में मैंने एक सिंगल कलर से भी इसको बनाया है। सिंगल कलर से भी आप इसे आसानी से ले सकते हैं। एस शेप में आप वूल को रखिए और उन्हें सारे एक साथ पकड़ लीजिए और फिर उसे बुनना शुरू कर दीजिए। तो उससे आसानी से आपके 3 यान हो जाएंगे, चंकी यान बन जाएगा और इसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।